हमारी जबान पर हमें काबू नहीं। वाणी तो अनमोल है, ये कोई जाने वो। मैं हिंसक हूँ, बात बात पर लोगों के दिल को तोड़ता हूँ। तो वाणी का सवाल है, हिंसक भाव हमारे दिल में है। जब बात करो देखो इसका असर क्या होगा। कटाक्ष करना, रिमार्क देना किसी बात पर दूसरों के दिलों को बेचता है, उसकी आदत बन गई। कहते ये हाल तो मैं सुख का कारण नहीं बन रहा। ऐसी बोली बोलो जिससे कि लोगों के हृदय टूटे हुए जुड़े, जख्म पर मरहम का काम हो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। दोबारा सोच लो तुम क्या कहने लगे। ये कैसे बच सकते? यही छोटी छोटी बातें, उसका रिएक्शन होता है ना दूसरी तरफ। आपने शायद सुबह कुछ कह दिया, उसका असर किसी आदमी पर पड़ा, उसमें रिएक्शन हुआ, उसकी वेव तुमको आएगी, तुमको है पता लगेगा ना। तो कहते मेरी हालत ये हो रही है, बड़ी गहराई में जा रहे हैं, समझे? या हमारे अंदर क्या क्या कमजोरियां, इन कमजोरियों का इलाज करना चाहिए। सदगुरु मैं लाचार हूँ, आप मुझ पर दया करो ताकि कुछ काम बन सके। दुख निरादर का न जाए, सुख आदर अभिलाष बड़ारी। दुख आते हैं तो मैं पुकार हाय हाय करता हूँ, कोई नाराजगी कर दे तो सहारा नहीं जाती, अंदर से उबाले उठते हैं। दुख निरादर सहा न जाओ। और क्या मांगता हूँ मैं? और मैं हमेशा यही चाहता हूँ मैं सुखी रहूं। भाई कैसे रहे, मशीन आखिर बिगड़ती है। सारे लोगों की अपनी अपनी कैफियत है, एडजस्टमेंट करने से सुख हो सकता। खुशी किसका नाम है? एडजस्टमेंट ऑफ वन सेल्फ विद एनवायरमेंट। जैसे हालात के साथ एडजस्ट कर लो अपने आप को, सुखी हो जाओगे। ये कहो कि सारी चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, बादशाह की भी नहीं होती, तुम्हारी कैसे होगी? तो कहते मैं सुख चाहता हूँ दम दम, और ये चाहते सब मेरी इज्जत करें, मेरा मान बढ़ाई करें। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे दिल में हवस भरी पड़ी। ऊपर से हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, दिल में कहते हैं अच्छा फलाने मत नहीं टेका, ऊपर से कहना हम ना सकते, बस दिल से हम सारी अबूदियत आने। ऐसे लोग ही बच सकते हम बाहर लोगों के बीच में रहकर इस मान बढ़ाई की बीमारी से। ये रेशम के तारे हैं, रेशम की बढ़ती चली जाती है, बड़ी नरम मालूम होती है, मीठी मालूम होती है। जब रसा बढ़ जाता है तो गले में फांसी पड़ जाती है, ये हालत हो जाती है। यहाँ फिर मैं अर्ज करूं, सत्संग करने वालों को बड़ा भारी खतरा। थोड़ा थोड़ी मान, थोड़ी थोड़ी बढ़ाई दूसरे से लेते लेते कि दिल में बड़ा बन जाता है, ऊपर से बड़ी निम्रता की बातें करता, फिर फंस मरता, अंतर की तरक्की बंद हो जाती। भाई जब भी बैठो थ्योरी समझानी हो तो कहो भाई ये हजूर के चरणों में या गुरु के चरणों बैठ मुझे ये समझ आई है, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह से तुम बच सकते हो, ये इसका इलाज बताया गया, तब तो तुम जाओगे बच। बस थोड़ी थोड़ी मान बढ़ाई लेने लगे, मत्थे टिकाने लगे, बेड़ा गर्क हो जाए। तो कहते हर वक्त दिल में यही हवस बनी, लोग हमारे मान करें, आदर करें, बढ़ाई करें, समझे, हमें सुख पहुंचाए, बजाय से कि खुद दूसरों के सुख का सामान बने, दूसरों से सुख लेने का ये हवस रखता। लाने आदमी को मैंने ये कहा उसे क्यों नहीं माना, सेक्रेटरी ये जानता हूँ मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा हुक्म नहीं चला, प्रेसिडेंट ये समझा मैं चलाने वाला हूँ। अरे भाई सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट किस लिए बनाए गए? गुरु तो गुरु है, वो किसी का मोहताज नहीं, उन्हें जो चीज देनी है दे देनी है, नहीं देनी नहीं देगा। ये बाहरी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? इस गर्ज से कि आए गए आदमियों को बैठने के लिए सहूलियत हो जाए, दरिये बिक जाए, लाउड स्पीकर लगाया जाए, या थोड़ा थोड़ा सामान मदद फैसिलिटी मुहैया हो सके, बस उनका काम चल सके। मगर वो अपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरीशिप में ले मरता है, वो नेगेटिव पावर जो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप में, कथा करने वाले को कथा, ज्ञानी वाचने वाले को ज्ञान के वाचने में ले मरता। बड़ा खतरा कदम कदम पड़ता।
ये दिल की गहराई में जो हमारी कमजोरियां उनका जिक्र कर रहे हैं। हमको कभी ये ख्याल नहीं आया। लोग पूछते हैं कि डायरी में क्या देना है भाई, बस ये बातें देनी है डायरी में, इसके डाइजेस्ट बनाकर आपके सामने रखा गया। कहते ये ऐ सदगुण मेरे अंदर में कमजोरी है, कैसे छूट सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। ले पिंगन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रसना यदि चाट पड़ारी। कहते यही नहीं, खाने पीने के रस हैं, कभी चाटे खाते हैं, कभी ये कभी वो, कभी आज क्या चीज बनी है ये ठीक नहीं, 2 और बनाओ 3 और बनाओ, इसी झगड़े में दिन रात गुजर जाता। जो कि नहीं थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं, जिसको हम लोग रोज दिन गुजरते हैं हमें महसूस नहीं होता, मगर वो देख रही है क्या कर रहे हैं। या काम क्रोध लोभ अहंकार में है, या ईर्ष्या और द्वेष में है, नाराजगी सह नहीं सकते, दुखी होने पर घबराते हैं, लोगों से सुख लेना चाहते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते नहीं, जबान की हिंसक है, क्रिटिकल है, और ऐसी ऐसी अनेकों कमजोरियां हैं। फिर खाने पीने के रस हैं हर दम दम पर, कदम कदम पर, फिर क्या बने। ऐसे हाल में आप बताओ किस मुंह से हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं? है कोई गति हमारी? जब तक ये गिलास से कोई ऐसा पुरुष हस्ती मिले जो हमको इन्हों के भोग से ऊपर लाए, ऊपर का कोई रस दे, इधर से चित्त वृत्ति हटे, फिर हम उसको पाने के काबिल हो। यानी वो बनाने का भी काम लेता। आगे जमाने में ये काम था कि पहले बनाने में वक्त लेते थे, कोई साल भर आया, कोई 10 साल आया, कोई 12 वर्ष पानी ढोता रहा, जब देते आप फिटत इसको कर लो। हजरत इब्राहिम आदम का जिक्र आता है क्या कि वो कबीर साहब के पास आए, तो वहां पर कुछ साल रहा, तो बड़ा चुपचाप था। जो माता थी ना वहाँ लोई, उन्होंने कहा कबीर साहब को कि ये इतनी मुद्दत से हमारी बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ा चुपचाप हर एक काम मानता, क्या ना मानता है, आप इस पर दया करो, इसको कुछ दो। तो कहने लगे अभी ये तैयार नहीं हुआ। क्या महाराज ऊपर से तो कुछ नहीं कहता, कह रहा ठीक कहता तो कुछ नहीं है, मगर तुम इसको परख कर देखो, मैं तुम्हें कहता ये बाहर जाए तुम ऊपर कूड़ा करकट इसके सिर में फेंक देना और छुप जाना, ताकि इसको ना पता लगे कि किसने फेंका। जब वो बाहर निकला तो कूड़ा करती की जो टोकरी उसके सिर पर फेंक दी। क्या कहता अगर बुखारा होता तो मैं करता देखता। दिल में अभी बादशाही का ख्याल है। कुछ मुद्दत और गुजर गई, कबीर साहब कहने लगे कि अब ये तैयार हो गया है, अब देने के काबिल, समझे, अब देने के काबिल है। कह रहे भाई फर्क तो कोई नजर नहीं आता हमें। कह रहे कि फर्क है, आज अब ये करना जब ये बाहर निकले तो पखाना और पेशाब मिलाकर इसके सिर पर फेंक, फिर देखता सुनना वो क्या कहता। जब इस तरह किया गया तो क्या लगा, हे खुदा शुक्र है मैं इससे भी गंदा हूं। एहसास है ना, कल मैंने जो तुमको कहा कि वो आप काबिल। कई महात्मा तो ये करते हैं, आज जमाने बदल गए, माफ करना, आज बनाने का भी काम साथ लेते हैं और देने का भी काम साथ लेते हैं। पहले दिन ही कुछ दे देते हैं, भाई ये करो और साथ लाइफ की इंट्रोस्पेक्शन करो ताकि लोगों को फायदा मिल सके। कई लोग घबराते हैं जी खाने की हालत ये नहीं बनी। कई लोग कहते हैं यहाँ आते हैं भाई चोर भी आते हैं, भाई आते हैं कि जगह चोरों की, समझे। मैले कपड़े धोने के घाट पर जाएंगे ना, कभी सुराज भी जाते हैं, वो धोने का भी सामान करता है, फिर पहनाने का भी सामान। तो ये है कमजोरी है हमें, जिनको हमने धोना, जिसकी तरफ हमने कभी ख्याल नहीं किया। अब देखिए इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ कथा करने वाले, सुनने वाले, छोटे बड़े अमीर गरीब सब शामिल हैं। प्रभु का पाना बड़ा आसान है, इधर से हट जाओ, इधर से ऊपर आ जाओ, उस रस को पाओ, साईंदा की पावना इधर पटरा से उधर लाऊंगा, यही है ना। कान और कामन चित बसाए, उतर कलतर आद बरारी। कहते फिर इसके साथ धन और संपत्ति को पाने का ख्याल है, रुपया इकट्ठा कर रहा है, दिन रात जायदादें बना रहा है,
बाल बच्चे, स्त्री पुरुष इसके मोह में लपट हो रहा है, दिन रात इसी का फिक्र है। ऊपर से राम राम करता है, कुछ न कुछ करता है, दिल में कहते हे प्रभु ये राजी रहे, मुझे रुपया मिल जाए, मुझे जायदादें मिल जाएं, बस इसका पुजारी है, प्रभु का पुजारी तो नहीं। इसमें दिनों दिन और गलाजत बढ़ी जा रही थी। नाना दुख पावे पापी, तो भी ये करतूत न ठानी। कहते कई तरीकों से ये दुखी हो रहा, फिर भी ये छोड़ता नहीं, दुखी होकर भी नहीं छोड़ता। एक तो होता है ना, दुखी होता आदमी छोड़ देता, फिर बार बार उसमें जाता। जैसे एक बंदर हो, बंदर ने नशा पिया हो, आगे गेली लटक रही हो, उसको टक्कर मारता, गेली पीछे हट जाती है, फिर आकर फिर उसके सिर में लगती है, फिर टक्कर मारता, उसको पता नहीं ये क्या हो रहा। ये हालत है हमारे, हमको दुख सुख आते हैं, हर तरह आते हैं, हमारी बेटी दिखती नहीं, लाचार होकर समझ नहीं आती किस तरह से निकले इस हालत से। अब जो निकलेगा वो तो देखता है इसकी क्या गति हो रही है, जो इसमें बेहोश पड़ा है वो कैसे निकल सके। इसलिए जगह जगह यही कहा महात्माओं ने कि वो हाथ देकर हमें खींचे शुद्ध गुरु बलवान, कोई सम्राट को हमें इन गलाजतों से निकाले तो निकाले, नहीं तो कैसे निकल सकते। ये मन दुष्ट काल का चेरा, नित परमत निडर हुआरी। कहते ये जो मन साथ लगा ना, हमें इनके इंद्रियों के भोगों बाहर अटैचमेंट में फंसा रहा, ये काल का चेला है, चेला नेगेटिव पावर का सिपाही है, CID का, जो हर के साथ लगा पड़ा। इसका ये खासा है तुमको मन इंद्रियों के भोगों रसों में लगाए, बात ये गार्ड करता था, कहीं निकल तो नहीं जा रहा। अच्छा काम भी शुरू किया, वहां भी किसी न किसी हालत में उसको फंसा था, मान में, बढ़ाई में, ये में, वो में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इन्हीं चीजों में इसको लगाए रखता। और खुश नेगेटिव पावर जानती है अब ये जा नहीं सकता, समझे, बाहरमुखी साधनों में लगा तो भी इंद्रियों का गुलाम है, मन के हाथ। जब इंद्रियों से ऊपर न जाए छूटने का कोई उपाय नहीं। एक आदमी शुरू करता है बाहर या प्रभु की याद, 2-4 दिन करते के भगत बनता बनता आबादी बन जाता, थोड़ी थोड़ी गिरावटों में आकर उसको पता नहीं था, समझ शुरू करता, जब कुएं में गिर जाता। ये है, ये कहते मन क्या है, कहते उस काल का चेला जो हरे के साथ लगा पड़ा। इसका खासा क्या, हमेशा तुमको जमीन की तरफ, मिट्टी की तरफ ले जाए। मन मैटीरियल है ना, मिट्टी के ढेले को अगर आसमान पर फेंको कहाँ जाएगा, बाल मुड़ कर जमीन पर आएगा, क्योंकि उसका असल जमीन नीचे। इसका खासा है, जब तक तुम मन कहते तुमको बार बार बाहर दुनिया में फैलाएगा, चाहे नेक रस्ते से फैलाए या बद रस्ते से फंसाना इसका काम है, अटैच रखना इसका काम है, समझे। ये तुमको आजाद नहीं होने से, जब तक तुम मन के हाथों हो ना, मन के फंदे से छूटना कोई आसान काम नहीं। ये किसी सम्राट पुरुष का ही काम है कि आपको पहले बाहर देता है, अंतर को खड़े होने को चीज दे। कहते हैं सभी हमारी ये गति है, तुम्हारे हाथ से इसका इलाज है, कर दो। जब जब चोट लगी तब डर डर कर भजन कियारी। कहते दुनिया में नशे फराज आते हैं, कभी तो मर गया, कोई और हालत बन गई, मुश्किलात पेश आ गई, मुकदमे पड़ गए और मुसीबतें आ गई, उसे कहता छवि हे प्रभु थोड़ी सा भजन करने लगता, डर डर का, शायद कोई मरने हो जाए, मगर वो लास्टिंग नहीं ना, टाइम वो गुजरता फिर वैसे का वैसा। माफ करना, मिसाल तो बड़ी बड़ी है, कुत्ते की ईंट है, उसको नाली में 100 वर्ष निकालो, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। मन है ना, मन का खासा तुमको बाहर अटैच करेंगे। थोड़ी देर के लिए दुखों में तंग आकर कहता है हे प्रभु, थोड़ा भजन करता है, थोड़ी देर याद करता है, जब वो गुजर जाता है मेरी उम्र से ये काम हो गया, मैंने ये किया था, मैं ये न करता तो ये कैसे हो, फिर वो किनारे हो जाता। देखो दिया मेरे साथ गोरखी,
उसी को मान लिया। यानी सदगुरु बड़ा दयाल होता है, कहता अच्छा भाई कुछ तो याद किया है, कोई डर नहीं, कुछ तो रुचि बदली ना, इसी में वो खुश है, अच्छा भाई शुक्र किया तो है, उसी को भजन में शामिल कर लेता है। भाई किसी तरह किया तो सही कि नहीं, उसके हिसाब हो तो कहाँ बख्शिश। बख्शिश और हिसाब दो चीजें हैं, जस्टिस और हिसाब, दया, समझे, दोनों असूल हैं कुदरत के। एक हिसाब करना, जस्टिस जिसको हम कहते हैं, दूसरी दया करनी। दया और जस्टिस में बड़ा भारी, ये भी असूल है और वो भी असूल है। जीवे के नीचे अंधेरा होता, मर बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है, असूल दोनों ही है। जो जस्टिस है उसमें दिल की कदूरत नहीं जाती, रिएक्शन होता, वो बदला लेना चाहता, दया में धोया जाता। मैं एक बार वाकया है कि एक चोरी हो गई, पकड़ाई भी गई, पुलिस के पेश हुई, आदमी जो कल्प्रिट था वो भी पकड़ा गया। मुझे पहली बार थाने में जाने का एहसास हुआ। वहां जाकर मैंने उनको भाई चीज तो मिल गई है, कहते नहीं यहाँ कई चोरी है इसलिए आप रिपोर्ट लिखा दो। मैंने लिखा दी, मजबूरी। कोर्ट में गए, वहां पेशी हुई, थानेदार मुझसे बातें करने लगा, भाई जस्टिस होनी चाहिए, चोर को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहा भाई सजा भी मिलनी चाहिए मगर बख्श देना चाहिए इसको, बख्शी से ये ज्यादा आगे नहीं करेगा, जस्टिस रिएक्शन रहेगा। ये बातें सुन रहा था, वो चोर के माता और पिता बैठे कर ये सजा तो छोड़ता, ये नहीं छोड़ता। कोर्ट में गए, मेरी पेशी हुई, जज पूछने लगा कि क्या मामला, भाई चीज तो मिल गई है, ये रिपेंट करता है, if you find any way out to let him out, you may let him, I have no objection। अगर तुमको कोई सूरत इसके छोड़ने की मिल सकती इसे छोड़ दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, मैं नहीं चाहता जरूर इसको तुम सजा दो। तो कौन कहता है कोर्टों में जाकर ये। खैर उसने पूछा इसके कुछ पीछे और कोई रिपोर्ट है, उसने क्या कोई नहीं, और लेट हिम ऑफ विद वार्निंग, छूट गया। अब जहां भी गुजरत होता है उसके माता पिता सब भाई इसका शुक्राना, देखो माफी में कितना भारी असर है। तो हम हिसाबदान है, हिसाबों में कब छुटकारा। इसीलिए कहा प्रार्थना के लेखे छोड़ अलेखे छूटो, मोह निर्गुण ले हमारे। यही सदगुण, हम कदम कदम पर गिर रहे हैं, हिसाब से तो काम नहीं बनेगा। लेखों को छोड़ो, लेखे ही छोड़ दो, माफी में शामिल करो, फॉरगिव कर दो। परमात्मा बख्श सकता है, या वो पोल जिस पर परमात्मा काम करे वो बख्श सकता है, बस, और कोई बख्श नहीं सकता। क्राइस्ट का जिक्र आता है, एक स्त्री थी, उसको वेश्या थी, किसी अमीर आदमी ने उसको घर में बुलाया, बहुत सारे जेंटलमैन बैठे थे, एक वेश्या वहां आ गई, जो बोली थी, आई जरूर देखा, महात्मा की शक्ल कुछ बहुत सालों में निराली सी होती है, आया उसके चरणों में सिर रख दिया, रो रो कर पांव धो दी। याद रखो पापी को अपने दिल का ज्यादा एहसास है बनिश्चित जाहिरदारी शक्ल रखने वालों की। रो रो कर पांव धो दिया। जिसने बुलाया था उसने कहा भाई अच्छा महात्मा निकला जिसकी दोस्ती एक बेशवा से, लेकिन अपनी आने से देखना है। उसे दिल में ख्याल ये गिरेगा, सवाल किया, एज साइमन, साइमन था उसके नाम, अगर किसी आदमी ने 50 रुपए किसी के देने हो और दूसरे ने उसको 500 देना हो, लेने वाला दोनों को बख्श दे तो ज्यादा रहम किस पर दिया। तो इस बात के लिए कहने लगे, साइमन ने समझा बड़ा चालाक महात्मा है, फिर वही आदत से देखना है ना कि बातों को टालना चाहता, अलग उसी को जिसको 500 बख्श दिया। जाए देख साइमन, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं दिए, पानी से दिए, इसने आंसुओं से रो रो, इसको अपनी गलतियों का एहसास है, रो रो कर मेरे पांव धो दिए, तुमने मेरे पांव पूछे नहीं, इसने अपने बालों से मेरे पांव को सफा किया, उसे सिर पर हाथ रख दिया। मैडम आई फॉरगिव दी फॉर दाउ हैस्ट लव्ड मी, मैं तुझे माफ करता हूँ, तूने बड़ा प्रेम किया। नजर देखिए बख्शने की, पापी भी अगर हार कर गिर जाए तो उसके लिए भी बख्शी। हम हारते नहीं,
चतुराई और दुग्ध और कपट में रहते हैं, इसलिए बख्शी से कोई दरवाजा नहीं मिलता। तो प्रार्थना करें कि हे सदगुरु, फिर सदगुरु दया करता है। चलो इसी को माला भाई भजन तो किया है ना, किसी वक्त एहसास तो आया है कि नहीं? जी बुद्ध चतुराई बचन बनावत, हार जीत की चर्चा पारी। ये ख्याल है तो मैं जो बातें करते कोई नहीं कर सकता, चतुराई की बातें करता है। देखा मैंने उसको हरा दिया कि नहीं? जीत हार का स्वागत। यदि रोज उनकी हमारी ये कमजोरी है वो खोद कर निकाल रहे हैं बतलाने के लिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरी। जो पढ़े लिखे मान रहे वो जीत हार में लगे रहे, वो कहते देखो मैं जाना कैसी लगाई, समझ आ गई उसको, चुप कर रहा। ऐसी ऐसी बातों में हमारा जीवन बर्बाद जाना। करना क्या था और कर क्या रहे। अब दुनिया को तो हम खुश कर सकते हैं, मगर वो राम जो घटघट में बैठा उसको कैसे धोखा दे सकते? जो भी बहुत प्रीत नहीं अंतर, भोले भगतन तो यारी। बड़ी चालाकी से काम लेता, भोले भक्तों को लूट लूट कर खाता था, बताता बड़ा महात्मा, कमाल से हमारे बड़ी मीठी करते हैं, पीछे के तरफ से चले भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे। एक बार एक शायर हुआ है, खुदावंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, हे परमात्मा जो साफ दिल भोले भाले लोग हैं वो क्या करें, उनका क्या हरकत होगा। ये सुल्तानी यारी और दरवेशी हम्मकारी, बादशाह तो यार बने बैठे हैं लूटने के पीछे, और जो भक्त बने पड़े हैं ना संत महात्मा वो कपटी बने पड़े, दरवेशी मक्कारी बनी बैठी है और बादशाही अयारी बनी बैठी है। बताओ भोले बड़े आदमी का क्या हक होगा। ये कहते भोले भक्तों को लूट रहे थे। जब तक तजुर्बा होता है कहते महाराज हमें गुरु साधु नहीं चाहिए, मेहरबानी हमें किताब अच्छी। तल्ख तजुर्बा उनको मजबूर करता तो वो ये कहते ये हालत है जिसमें हम जा रहे हैं। हे सदगुरु हमें नालायकों से बचाए, कैसे इससे हम साफ पाक होकर उसके दर्शन के काबिल हो सकते हैं। ये नर नारी बकत बसकीना, मान प्रतिष्ठा भोग जियारी। बातें बनाकर लेक्चर कथा सुनाकर कई पुरुषों को अपना गर्विदा बना ले, मान और बढ़ाई का सामान बना ले, बस उसी में रचे पड़े, हकीकत से दूर पड़े। कहते ये हालत हमारी। आप देखिए हर पहलू से ले रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ कथा करने वाले कराने वाले सबकी हालत को खोलकर बयान कर रहे हैं कि बीच बीच में ये हालत हो रही है। 10-20 गवाही देने वाले हो गए, वाह वाह करने वाले हो गए, बस वाह इसी में फंसे पड़े। अंतर कर पर्दा खोले, माले की तरफ से मुंह काला है, दुनिया की तरफ उजला हो रहा है, क्या बने। अंतर में गलाजत कई किस्मों की भरी पड़ी। लाहौर में एक दफा म्यूनिसिपल कमेटी को टेंडर दिए कि यहाँ जो गंदगी है ये मुहैया करनी है, टेंडर दिए कि कौन लेता है इस टेंडर को। एक आदमी ने लिखा कि हम गंदगी आज किसमें आला मुहैया करेंगे, गंदगी और किसमें आला, गौर से सुनिए, गंदगी आज किसमें आला मुहैया करेंगे देंगे। ये जो पढ़ी लिखी मांग बढ़ाई ये किसमें आला की गंदगी है। मौका बातें बना बना कर दोस्तों से दिल को रिझा लेना, थोड़ा बहुत करना, ना आप पाया है न दूसरों को दे सके। चले इन में ऐसा गुण मेरा हिलता जा रहा, आप तो देख रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारी बैठी हुई गलासों को निकाल निकाल कर पेश करें कि इन हालतों में हम लोग जा रहे हैं। दुनिया को तो हम धोखा दे सकते हैं, भोले भाले लोग, और प्रभु को कैसा धोखा दें। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डार की, कभी थोड़ी कभी बहुत प्यारी। गुरु से प्यार दिखाते हैं कि प्यार,
कहते मगर दिल में फिर भी कपट रखा, प्यार कहीं और लगा पड़ा। गुरु संग प्रीत है, कभी थोड़ी बड़ी कुछ चीज बन गई, हाँ गुरु बड़ा अच्छा, हाँ भाई बड़ा अच्छा, फिर कुछ ना हुआ, गुरु क्या है? दिल में कपट है, ऊपर से दिखावा बहुत है, तो दिखावा तो किसी का हो सकता। कहते गुरु से भी प्यार दिखावे का है, दिली प्यार नहीं बना। गुरु समर्थ पुरुष है, वो पोल है जिस पर परमात्मा का इजहार है। As you think so you become, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे। अगर वो अधूरा पुरुष है तो तुम भी अधूरे बनोगे और क्या करोगे। वो समर्थ है, तुमको इनर कॉन्टेक्ट देगा। अगर तुम्हारा उस तरफ प्यार के सुख कहते हैं कि सब तरफ से रुचि फैली हटकर एक जगह एकत्र हो जाए, इसका नाम प्यार। प्यार का यही खासा, फैलाव से हटाकर ये शून्य लाए। ये दुनिया से तो बना पड़ा, जिसे बना उसका तो रंग ले रहा है, गुरु का रंग नहीं ले। अगर थोड़ा बहुत करता भी है वो कपट है, दिखावा और है, अंतर से और है। भोले वाले लोग आप देखेंगे जब समर्थ पुरुष के साथ होती तो उनकी रूह आगे चल पड़ती। ये छोटी छोटी बड़ी बारीक गहराइयों में जाओ तो ये हमारी कमजोरियां हैं जिनका हमें खुद एहसास नहीं। कहाँ लग अगन बरनू अपना याद न आवत भूल गयारी। कहते हैं सदगुरु मैंने सोच सोच कर बहुत बदला है, मगर और कई बातें मुझे याद नहीं, कई और भी हैं। ये तो थोड़ी सी मेरे सामने नजर आ गई, मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी तुम जान लो। चोर चुगल रत अंदरी रस माता, मतलब की सब बात विचारी। फिर एक और तय खोलते हैं कि मैं चोर हूँ, चोरी करता रहता हूँ, चुगल हूँ, लोगों की बुराई के जिक्र करता रहता हूँ, चोर चुगल इंद्रियों के रसों में मस्त हो रहा हूँ। ये पहले बयान नहीं किया, कहते ये और बीमारी। बताओ कि मेरी क्या हालत हो। बुद्ध मतलबी निर्दयी मानी, बहुतन का अपमान कियारी। किसी से अगर बातचीत करता हूँ तो अपना को मतलब रख के करता हूँ, बगैर मतलब के नहीं। और अपने मतलब को हासिल करने के लिए कईयों के गले काटता हूँ, कईयों के दिल दुखाता हूँ, परवाह नहीं करता हूँ। ये और गलाजत है जो मुझ में भरी पड़ी। आप देखिए छोटी छोटी बातों को कितना ऐसा, ये रोज देखिए अपना जीवन नजर मार कर देखो हम कहाँ। हमें खुद मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जो देखने वाले होते सब अरे में तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जी कोशन पाप किए बहुते रे, कहूँ कहाँ लगवार न पारी। कहते करोड़ों पाप हैं, किसका कोई अंत नहीं। क्या बयान करूं, कौन कौन सी अपनी कमजोरियों का जिक्र करूं। मेरे में ये शार्ट कमीज है, फेलियर हैं, कैसे क्या बयान करूं। आप खुद देख रहे हो, देख लो। हे सतगुरु अब ध्यान विचारो, क्या मुख लेना करूं पुकारी। कि सदगुरु हिसाब का तुम मामला नहीं, हिसाब में तो मेरा कभी छुटकारा। दया ही करो। इतनी गलाजतों का भरा हुआ इंसान किस मुंह से मैं आपके दर पर पुकार भी कर सकता हूँ। कुछ हो तब करे ना भाई, ये मेरी हालत है, बताओ क्या हो सकता। आपको तो अंशित में जिक्र आता, एक फकीर था, छोटी उम्र से बात जंगलों में रहा और सारी उम्र तप करता रहा। अंत समय आया हम उसकी जीवन का गुजारा किया, जंगल में पानी नहीं था,
एक चश्मा ताजा पानी का था, उससे पानी पी लिया करता था, और एक अनार का दरख्त था जिसमें एक बड़ा अनार रोज पड़ता था, वो खा लेता था, पानी पी लेता था। जब मर गया, कहते खुदा की हाजिरी हुई तो खुदा ने कहा, अच्छा भाई, तुमको हमने अपने फजल और कर्म से बख्शा। उसके दिल में आया, भाई सारी उम्र तो भक्ति करते करते मर गए, अभी भी खुदा साहब की लात मेरे सिर पड़ी, बख्शा तो फजल कर्म से बख्शा। जब ये ख्याल आया, खुदा ने कहा कि भाई तेरा हिसाब कर दे, दिल में ख्याल है मैंने बड़ी भक्ति की। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। देखो तुम्हारे लिए एक अनार का दरख्त वहां था, उसमें इतना बड़ा अनार रोज पड़ता, कोई है अनार का जिसमें रोज एक अनार का दाना पड़े? ताजा पानी था, सैकड़ों मील था, पर कहीं पानी नहीं था। ये दोनों चीजें तुम्हारी सारी भक्ति के सिले में आ गई। चलो तुम्हारा हिसाब हो। फलानी जगह तुम गए, तुमने इतने कीड़े मारे थे, इतनी बात तुमको मार के जाना चाहिए। फलानी जगह ये कि चल हमारा बेड़ा गर्क होना, महाराज बख्श दो, जैसे ही बख्श दो। तो हिसाब से काम नहीं, गुरु के साथ भी बराबरी नहीं बनेगी। वो कह रहे महाराज ये कमजोरियां हैं और अपार कमजोरियां हैं, अब दया करके बख्श। लेखे छोड़ अलेखे छूटो मैं निर्गुण ले हमारे में कोई गुण नहीं, आपके चरणों में आए हैं, दया करके इन गलाजों से पाक और बख्श दो, पीछों पर लकीर फेर दो और हमें अधिकार बना दो। नहीं परतीत प्रीत नहीं रिंचक, कस कस मेरा करो उधारी। कहते हैं मेरे अंतर आपके लिए भी प्यार नहीं और भरोसा भी आप पर नहीं। पति कहते भरोसा होना, सिद्क भी आप पर पूरा बैठा नहीं कि आप सब कुछ हो या नहीं हो, ना ही आपसे दिली प्यार भी नहीं। फिर बताओ आप मेरा कैसा उधार करोगे? जमीन ही नहीं, जमीन मुतजलजल है, मकान कैसे बनेगा? फेथ ही रूट का रखोगे, मैं फेथलेस हूँ, पूरा फेथ भी मेरा नहीं बना। मेरे अंतर आपके लिए प्यार नहीं, दुनिया के लिए प्यार ज्यादा। आपके लिए आ गया किसी को कर रहा हो, आई 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 ना आई ना आई। कहते फिर मेरा कैसे उधार होगा? मेरे में अधिकार तो बने ही नहीं। आप अब दया करके दया करो तभी काम बनेगा। पोसा कुटली और नहीं जग में, तुम सतगुर मोलो सुधारी। कहते ये बात नहीं, मेरे अंतर में एक ढीठपना है, जैसे शांत सिंह अड़ाकर खड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। कहते मैं कुटुल हूँ, कुटुल जानता हूँ ये और फिर छोड़ता नहीं। एक तो होता है ना जानकर आदमी छोड़ देता है, कहते उसमें छोड़ता भी नहीं। ऐसी हालत में क्या होगा? आप ही दया करो, आप ही सुधार लो तो सुधार लो, मेरे बस की बात नहीं। मेरी ये गति है, ये मेरी हालत हो रही। कुछ सियाना पुरुषों ने देखा भी ये गलती है, उसको छोड़ दे। कहते नहीं फिर से आए बैठा हूँ, हाँ ये ठीक है ठीक है, दिल वहां जकड़ा पड़ा, छोड़ता नहीं। जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। कहते मैंने अपनी बड़े बल जोर लगाया, बड़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी की, ये भी छोड़ूं वो भी छोड़ूं वो भी छोड़ूं, मगर कामयाब फिर मन के हाथों गिर जाते। अब हार कर आपके चरणों में आया, आप ही दया करो। उनकी एक नजर कई कामों को सुधार देती है कि जो चीज नहीं होने वाली वो उनके पास जाने से तवज्जो हो जाती है। साध के संग मुख उजल हो, साध संग मल सगली को, साध संग वहे आज्ञाकारी, साध संग वही गत हमारी। जिस बात को हम नहीं करते, देश से आधारित चीजें हमारे बस में चलती, ये तवज्जो का आवाज है। एक आदमी देखिए, एक मिसाल है तो दुनियावी, एक आदमी हो वो बादशाह के यहाँ से आता जाता हो, लोगों के दिल में सिक्का बैठ जाता है, भाई इसको आप कुछ न कहो, ये बादशाह का वाक़ा है। बयान भाई उसके पास आने जाने वाला हो तो कम अज कम ये जो आते हैं ना मन में, वो समझता है कि अब कुछ काम बिगड़ने वाला,
कुछ लिहाज वो बचत में आ जाता। तो कहते आप ही सुधार लो, मेरी तो ये कमजोरी है। पर ये सिंसियर हार्ट की पुकार है, याद रखो, दिखावे की नहीं। वाकई हमारा हृदय ऐसा बन जाए, बेख्तियार मदद मिलेगी। नहीं, मगर हम कुटल पुना है जिसके कहते हैं, फिर भी सिंह अड़ाए खड़े, हजार बातें सुनते हैं, हमार ज्ञान त्यान सुनते हैं, फिर सिर फेर देते हैं। नहीं, ये भी बात कही मैं मुंह से, मन से सरना कठिन बिहारी। कहते मैं अब कह रहा हूँ, मैं आपकी हार कर चरणों में आ गया हूँ। ये भी बात मैंने जुबान से, दिल नहीं आप भी मान रहा, दिल आप भी कहता हो लगा है उधर। हार कर पड़ जाए तो भी काम बने, हार पड़े स्वामी के द्वारे तो भी होश आ जाए, हार कर भी नहीं पड़ता। कहते ये बात मैंने कही किसी महाराज, मैं अब हार कर आ गया, कुछ बनता नहीं, मगर ये भी जबान से कही, दिल नहीं मान रहा अभी। अगर दिल से गिर जाए किसी चरणों में जा गिरे तो फिर क्यों ना हो। कहते महाराज ये भी नहीं होना, ये जबान से बात तो जरूर कही है, मैं दिल कुछ और कह रहा हूँ। करना लेना ये भी कथना, झूठ हुआ मुंह का कहना दिया कहनारी। कहते मैंने अभी अर्ज किया कि मैंने आपकी शरण ली है, ये भी झूठ बात है, ये बड़ा कठिन है शरण लेना। शरण लेना किसको कहते? किसी के अपने आप को हवाले कर देने का नाम शरण है, समझे। जैसे बीमार, मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार है बड़ा सा, समझे, डॉक्टर आता है, भाई तुम्हारे ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ा खतरा है तेरी जिंदगी का। वो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड कर देता है डॉक्टरों को। सब डॉक्टरों की राय यही है कि वाकई ये बीमारी है, खतरा है जान को। तो कहते हैं कि भाई देख तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन बड़ा खतरनाक है, तुम लिख दो कि अगर तुम मर जाओ तो हम जिम्मेवार नहीं। वो लिख देता, क्यों लिख देता? कि डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। उसको समर्थ जानकर हवाले कर रहा है। किसी को समर्थ जानकर जिंदगी और मौत उसके हवाले कर देने का नाम शरण लेना, ये बड़ा मुश्किल है। इससे कुछ कर लेना आसान है, शरण लेना बड़ा मुश्किल। गाड़ी पर सवार हो या एक जहाज पर तुम सवार होने लगे, पहले सोच समझ लो किस जहाज पर जाना। जब चढ़ गए तो फिर सवार रहो, छलांगे मत मारो। कैप्टन ले चलेगा जिधर ले चलना, तूफान भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, वो माहिर है तुमको लेकर निकल चलेगा। अगर तुम छलांगे मारने लग जाओगे या उसके इंजन की चलाने में दखल अंदाज हो गए तो खतरे में जाओगे उससे। तो कहते मैंने शरण लेना भी जबानी कहा, ये भी झूठ कहा। शरण लेना बड़ा कठिन, कोई कर सकता, बड़ा मुश्किल। कहते शरण लेना मैं हार कर ये कुछ जानते हुआ फिर हार कर पड़ा हूं, पर ये भी जबान से कहा, दिल कुछ और कह रहा। शरण लेना बड़ा मुश्किल। जो शरण ले ले उसकी सारी शरण दूसरे पर। शरण आए कंठ लाए ये बिर स्वामी, जो शरण में आ जाए उसको गले लगा लेता हूँ। जो हार कर पड़ जाए किसी के द्वारे वो उसका बिर्द है ना, तो संभाल कर नहीं। तुम्हारी गत मित तुम ही जानो, जब तक मेरा करो युवारी। महाराज अब तुम जानो, जैसे उधार मेरा कर सकते हो कर दो, जिस हिसाब में बख्शा जा सकते हो बख्श दो। किसी लेखे लग सकता हूँ या नहीं लग, जैसे भी हो मेरा उधार करो। मैं बड़ी एक ऐसी हालत में जा रहा हूँ बेबस और लाचार, न दिल मानता है, न शरण लेनी आती है, न ये है, न कोई गुण है, न ये न वो। मैं तो नीचे नपट संसारत, लोगन चरणन प्रीत करारी।
कहते हैं कि मैं जब नजर मारता हूँ सबसे नीच नजर आता हूँ अपनी नजर में। मैं देखूं मेरे में कितनी गलास है। मैं तो नीच संशय रत, मुझे प्रतीत नहीं शक है हरे घर में तुम गुरु हो नहीं, परमात्मा है तो नहीं। अरे भाई अजीब अधोगति में जा रहा। तो कहते मैं संशय में जा रहा हूँ। इस हालत में आप देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मैं अब मेरी मिसल पेश है जैसे क्या कर सकते। सुपुर्दम बतो माया खेशरा तो दानी साबो वो बेचरा है भाई। मैंने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, फायदा या नुकसान है वो तुमने।